हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और बच्चों, आज हम बात करते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर पार्ट 2 के बारे में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हमने आपको अपने पहले वीडियो मीन्स बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर पार्ट 1 में इसके कुछ रूल्स को बता दिया है और आज हम जानेंगे इसके बचे हुए कुछ रूल्स के बारे में। अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका जो बीएससी पार्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का मेन एग्जाम होता है बॉटनी का, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बचे हुए रूल्स को। ए botanical specific name may begin with a capital letter. It is denote a person or place. Example पेंटाजाइलन साहनी। बच्चों, अगर कोई हमारा बोटेनिकल नेम हो और उसमें स्पेसिफिक नेम की शुरुआत हो रही है किससे, कैपिटल लेटर से, तो क्या डोनेट करता है, वो किसी पर्सन का नाम या प्लेस को डोनेट करता है। जैसे पेंटाजाइलन साहनी। अब यहाँ पे बच्चों ये साहनी जो है प्रोफेसर बीरबल साहनी का नेम है और ये पेंटाजाइलान जो है डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, प्रोफेसर बीरबल साहनी के द्वारा, इसलिए यहाँ पे पेंटाजाइलान साहनी लिखा गया है। और ये कैपिटल एस जो है नाउन है, तो नाम है, इसलिए ये जो है कैपिटल लेटर से यहाँ लिखा गया है। नहीं तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो है जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होता है। द बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक। इट इज अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। बच्चों, अगर हम बात करें द्विपद नाम की या बायोलॉजिकल नेम की, किसी भी प्लांट के या जीव का जो बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम होगा, अगर उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो हम उसको इटैलिक भाषा में प्रिंट करेंगे। और अगर हम उसे हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन सेपरेट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अंडरलाइन सेपरेट करके लिखेंगे। द टू वर्ड साइंटिफिक नेम आर जनरली फॉलोड बाय द नेम ऑफ डिस्कवरर और ऑथर। और बच्चों, ये जो हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है, ये फॉलोड करता है ऑथर नेम को। कैसे, द ऑथर नेम्स कैन बी फुल और एब्रेटेड फॉर्म। और बच्चों, जो ऑथर नेम होता है ये हो सकता है कि पूरा आपको लिखा मिले या जो है संक्षेप में लिखा मिले। जैसे देखिए मैंजीफेरा इंडिका। बच्चों, दिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। ये मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है एल। एल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियस को, मतलब इसका बोटेनिकल नेम लीनियस के द्वारा दिया गया। और अगर हम बात करें इधर होमो सैपियंस, बच्चों ये हमारा मानव का जो है जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर देखिए लिन लिखा गया है। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी जो है ऑथर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब लीनियस होगा। और यहाँ देखिए साइकस सर्सिनेलिस, यहाँ पे पूरा लिखा गया है लीनियस, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है साइकस सर्सिनेलिस जो है साइकस का बोटेनिकल नेम है, इसको जो है लीनियस के द्वारा दिया गया। बच्चों, अगर हम बात करें तो बोटेनिकल नेम को अगर हम जो है इन रोमन स्क्रिप्ट विदाउट ए कामा, अगर हम ऑथर का नेम लिखते हैं किस रोमन अंक में, तो वहां पे हम कामा नहीं लगाएंगे। ऑथर नेम इज नॉट इटैलाइज्ड। ऑथर नेम को हम इटैलिक भाषा में नहीं लिखते हैं। लीनियस रोड 3 मेजर बुक्स। बच्चों, अगर हम लीनियस की बात करें तो लीनियस ने जो है मुख्यतः 3 मेजर बुकों को लिखा है। उनकी एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, एक बुक है जेनेरा प्लांटेरम और एक है स्पीशीज प्लांटेरम। तो आप याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम जो है ये लीनियस के द्वारा लिखी गई बुकें हैं। और लीनियस को बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और बच्चों, अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की, तो हेरनी संतापाउ को जो है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और बच्चों, अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी एंड इंडियन हर्बेरिया की, तो विलियम रॉक्सबर्ग को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी और इंडियन हर्बेरिया कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है।
अगर हम बात करें पुनः रिवीजन की, तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आपको जो है यही बताया गया कि कोई भी बॉटनिकल नेम होता है वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। पहला वर्ड जो है जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्ड जो है स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। और पहला जो जीनस का पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीशीज नेम हमेशा जो है बच्चों स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और बाकी आप देख रहे हैं, आपको बताया गया कि जो है अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक लैंग्वेज में प्रिंट करेंगे। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन सेपरेट करके लिखेंगे। और जो अथॉरिटी होगा, जिसने नाम दिया होगा, ऑथर का नेम लास्ट में जो है हम फुल में भी या संक्षेप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है दोनों वीडियो को देख करके एक अपना जो है नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम में रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। और ये क्वेश्चन हो सकता है संभवतः आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। थैंक यू।